ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में कल एक इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसबी शिराडकर ने बताया कि इस मामले में हजरतगंज पुलिस थाने में 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीम गठित की गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस जांच समिति में लखनऊ की आयुक्त रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता शामिल हैं। जांच समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ की आयुक्त रोशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को इमारत के निर्माण में शामिल बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा है कि युवा मतदाताओं की देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। वो निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मानेक्षा केंद्र में आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए विशेष रूप से बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया। आकाशवाणी समाचार प्रभाग की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्राप्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मतदान हम सभी का अधिकार और कर्तव्य है। उन्होंने इस अवसर पर 100% मतदान के लिए जन जागरूकता का संकल्प लेने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी में मंडलायुक्त सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और स्लोगन लेखन से मतदाताओं को जागरूक किया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने उपस्थित लोगों को लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और मतदान की शपथ दिलाई। बलरामपुर जिले में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। मऊ जिले में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर को सम्मानित भी किया। पिछले दिनों नेपाल में विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले गाजीपुर जिले के 4 युवकों का कल शाम जनपद के सुल्तानपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कासिमाबाद के गांव चकजैनब पहुंचकर राज्य सरकार की ओर से 4 युवकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सरकार हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को हर संभव मदद देगी। राज्य मंत्री ने कहा कि मृतक सोनू जायसवाल की पत्नी को विधवा पेंशन और उनके बच्चों को शिक्षा के लिए 21 वर्ष की आयु तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों के लिए सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी जमानत की अवधि के दौरान अपनी लोकेशन की जानकारी संबंधित न्यायालय को देंगे। साथ ही जमानत मिलने के 1 सप्ताह बाद आरोपी को उत्तर प्रदेश से बाहर जाना होगा। शीर्ष न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जौनपुर जिले में कल देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवकों की मृत्यु हो गई। घटना जनपद के बदलापुर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के पास अंबेडकर नगर तिराहे की है। मृतक जौनपुर जिले के दाऊदपुर और सरोखनपुर के रहने वाले थे। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा होने के समाचार हैं। पीलीभीत, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बदायूं, मुरादाबाद और आसपास के जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है।
क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।